हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों, जैसा कि आपके डिमांड पे मैंने आज कंप्यूटर इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया हूं। आइए चलिए आज डिटेल में हम कंप्यूटर इंट्रोडक्शन को समझेंगे। उसके बाद दोस्तों इसकी अगली वीडियो जो होगी वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर होगी। चलिए आइए इंट्रोडक्शन समझते हैं। आज आपको पूरा टाइप मैटर मिलेगा दोस्तों, जो आपको और अच्छा लगेगा। देखिए इंट्रोडक्शन। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा अकॉर्डिंग टू दी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या है दोस्तों? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा, जो डाटा और इंफॉर्मेशन को बदलता है। मैनिपुलेट्स मीन्स क्या होता है दोस्तों? बदलना। अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, किसके अकॉर्डिंग बदलता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये बदलता है। इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा। मतलब ये क्या करता है दोस्तों? इसके में वो सामर्थ्य है जो स्टोर भी करता है, रिट्रीव भी करता है और डाटा को प्रोसेस करता है। अगर मैं बात करूं एक सिंपल सी लाइन में, मीन्स की डाटा को इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा। वो अभी आगे लाइन में आएगा। अब इसका हिंदी वर्जन में चलिए आइए देखते हैं। देखिए डुअल वर्जन में आपको ये मिलेंगी डिफिनीशन। वह इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो किसी प्रोग्राम में होने वाली सभी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन को तीव्र गति से एग्जीक्यूट करे। मतलब कि इसका मतलब क्या है दोस्तों? कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी प्रोग्राम में होने वाली सभी मैथमेटिकल मीन्स की सभी गणितीय और लॉजिकल मीन्स तार्किक गणनाओं को तीव्र गति से, फास्ट मतलब अच्छी तरीके से, तेजी से करे, एग्जीक्यूट करके ट्रू और ऑथेंटिक परिणाम प्रस्तुत करे। कैसा परिणाम प्रस्तुत करता है? एक तो सत्य होना चाहिए और दूसरा ऑथेंटिक भी होना चाहिए। परिणाम प्रस्तुत करता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? कंप्यूटर कहते हैं। अब ये डिफिनीशन आपके दिमाग में पूरी तरीके से फीड हो जानी चाहिए। अगर दोस्तों मैं कहूं तो ये नीचे वाली डिफिनीशन ज्यादा जो है इफेक्टिव नजर आ रही है, इसलिए आप इसे ज्यादा प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि मैंने इसको हिंदी इंग्लिश के दोनों टर्म को इंक्लूड करके बनाया हुआ है। चलिए आइए इसके आगे देखते हैं। दोस्तों मैं बात करूं, जैसा अभी अभी बात किया, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, तीन तरीके के काम कंप्यूटर करता है। क्या करता है? इनपुट लेता है, डाटा को प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट दे देता है। यहां पे देखिए इनपुट, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। इनपुट में क्या लेगा? डाटा और इंस्ट्रक्शन लेगा। और प्रोसेस क्या करेगा? एज पर द इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन में होगा, और आउटपुट आपको फिर से प्रोवाइड कर देगा। अब यहां डाटा इंस्ट्रक्शन की बात आई तो कुछ बातें जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात जानते हैं डाटा क्या है। डाटा क्या है? डाटा रा फिगर एंड फैक्ट्स। चाहे आप नोट कर लीजिए, मैं थोड़ी सी इसमें डिटेल दे देता हूं। रा फिगर एंड फैक्ट्स, रा फिगर एंड फैक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। देखिए डाटा में क्या आएगा? कैपिटल ए, जैसे एग्जांपल में लिखिए इसके, कैपिटल ए, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड और कैपिटल जेड एट द रेट स्पेशल सिंबल, मीन्स की स्पेशल सिंबल जितने भी हैं, ठीक है, स्पेशल सिंबल, हैच ईटीसी जितना भी आप देखिए ये सब चीजें डाटा है। डाटा रा फिगर एंड फैक्ट्स मैंने बोला क्या? डाटा का कोई जो है आप अर्थ नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसका जो अगला फॉर्मेट होता है उसको भी समझिए। डाटा के बाद क्या आता है दोस्तों? डाटा के बाद आता है कमांड। क्या आता है दोस्तों? कमांड। कमांड क्या होता है समझिए। कमांड क्या होता है? मीनिंगफुल डाटा। कमांड क्या होता है? सॉरी, अभी और आगे इसको बताऊंगा। देखिए कमांड क्या होता है? सेट ऑफ डाटा, सेट ऑफ डाटा, सेट ऑफ डाटा और मीनिंगफुल डाटा, और मीनिंगफुल
और मीनिंगफुल डाटा is known as data is known as command is known as command। अब आपको कमांड समझ में आ गया, कमांड। तो अब इसका एग्जांपल समझते हैं कि कमांड क्या है। जैसे देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने किसी का नाम लिखा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा अपना ही नाम लिख देता हूं, आशीष। आशीष, इसमें समझिए आशीष क्या है दोस्तों, इसमें कैपिटल ए है, ठीक है, स्मॉल एस है, स्मॉल एच है, स्मॉल आई है, स्मॉल एस है, स्मॉल एच है। आशीष मीन्स क्या होता है, आशीष मीन्स होता है आशीर्वाद, आशीर्वाद। देखिए अब आशीष मीन्स क्या हुआ, आशीर्वाद हुआ। तो इसका कोई अर्थ निकला ना, तो वो क्या है दोस्तों, कमांड। कमांड के बाद कंप्यूटर में क्या आता है, कमांड के बाद आता है इंस्ट्रक्शन। ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट मेरे नोट करिएगा, क्योंकि यहाँ जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं मैं सिर्फ वही चीज डिस्कस कर रहा हूं प्रॉपर वे में, ठीक है। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन क्या है, सेट ऑफ कमांड। इंस्ट्रक्शन क्या है दोस्तों, सेट ऑफ कमांड, सेट ऑफ कमांड, सेट ऑफ कमांड। और इसे भी मीनिंगफुल डाटा कह सकते हो, और मीनिंगफुल डाटा, और मीनिंगफुल डाटा, डाटा इज नोन एज, इज नोन एज, इज नोन एज इंस्ट्रक्शन, 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 ठीक है। अब समझ में आया। जैसे मैंने कहा कि आयुष इज आ गुड बॉय, आयुष इज आ गुड बॉय, आयुष इज आ गुड बॉय। अब यहां से आपको समझना पड़ेगा कि मैंने क्या लिखा है, आयुष इज आ गुड बॉय। तो देखिए इसका एक मीनिंग निकला है कि आयुष एक अच्छा लड़का है, ठीक है, समझ में आया। तो ये हुआ इंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद आता है दोस्तों प्रोग्राम। इसके बाद कंप्यूटर में क्या आएगा, प्रोग्राम, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, या इसी को बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम, ठीक है। मतलब छोटा छोटा जो भी इंस्ट्रक्शन होगा ये सब, जैसे मैंने अभी अगली लाइन लिखा था कि आयुष इज अ गुड बॉय, तो आयुष, आयुष गो टू स्कूल, आयुष गो टू स्कूल, मतलब इन सारे आयुष गो टू स्कूल। फिर लिखा मैंने आयुष इज अ गेमर, आयुष इज अ क्या चलाता है, ये गेम चलाता है, मतलब गेमर है। इन सभी का सेटों को हम क्या कह देंगे दोस्तों, हम प्रोग्राम कहेंगे, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। देखिए आपको मैं एक एक दो दो लाइन में बेहतरीन तरीके से समझाई दे रहा हूं, ये सब दिमाग में फीड कर लीजिए और याद कर लीजिए। अब सॉफ्टवेयर समझिए, सॉफ्टवेयर क्या है, मतलब कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। क्या है दोस्तों, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर, इज नोन एज सॉफ्टवेयर, इज नोन एज सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब कैसे, जैसे सेट ऑफ प्रोग्राम ना, मान लीजिए एक प्रोग्राम ये है, एक प्रोग्राम ए है, इन सब को क्या किया दोस्तों, इनको सबको जब कलेक्शन कर देते हैं तो वो एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। आप समझिए आपके पास मोबाइल है, मोबाइल तो अच्छी तरीके से आप देखे होंगे, मोबाइल है, मोबाइल कुछ ऐसे है, ठीक है, इसमें आपको ऐप्स दिखता है। आपका यदि मोबाइल बेकार हो जाता है दोस्तों, तो आप क्या कहते हो, आप क्या कहते हो, चले जाओ दोस्तों, इस क्या कहते हो, अरे यार चले जाओ शॉप पे और इसका सॉफ्टवेयर बदला दो, ये मोबाइल चलने लगेगा। अच्छा, तो मतलब कि जो ये सब क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये ऐप्स है ना, ऐप्स है ना, ये भी तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम से ही बने हैं ना, ठीक है।
कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम से ही तो कोई सॉफ्टवेयर बनता है, और फिर सारे सॉफ्टवेयर को असेंबल कर देते हैं। जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम देख लीजिए, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, सभी का जब कलेक्शन कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। उसी तरीके सारे प्रोग्राम को जब कलेक्शन कर देते हैं तो वो सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर चेंज करवा लो, सारे सब चेंज करवा लो, फिर से अपडेट हो जाएगा आपका प्रोग्राम, ये आसानी से मोबाइल फिर से चलने लगा। आप समझते हैं यहाँ पे आके, यहाँ पे तो नहीं नहीं, एक लाइन और समझिए पहले। तो मतलब मेरे कहने का मतलब सबसे पहले क्या है, सबसे ऊपर क्या है, डाटा, डाटा के बाद दोस्तों इंस्ट्रक्शन, डाटा के बाद क्या, इंस्ट्रक्शन, ये वाला भी आपको बहुत इफेक्ट डालेगा। इंस्ट्रक्शन के बाद क्या है, सॉरी, इंस्ट्रक्शन के बीच में आप कमांड लिख लीजिए थोड़ा, डाटा के बाद कमांड, ठीक है, यहां बीच में लिख लीजिए, नहीं छूट जाएगा, कमांड, ठीक है, मतलब ये आया, फिर ये आया, इसके बाद आया क्या, प्रोग्राम, इसके बाद प्रोग्राम, अब प्रोग्राम के बाद क्या आया दोस्तों, प्रोग्राम के बाद आया सॉफ्टवेयर, ठीक है, प्रोग्राम के बाद सॉफ्टवेयर। ये इस चीज को पूरी तरीके से दिलो और दिमाग में आप बैठा लीजिए, ठीक है। अब यहां पे आ जाइए इस वाले को, ये यहां पे हम थे, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे कि क्या हमारा कंप्यूटर जो है, जो डाटा लेता है रॉ फिगर एंड फैक्ट्स को, क्या ये किस रूप में लेता है और फिर प्रोसेस कैसे करता है। तो इसके लिए थोड़ी सी बातों को समझेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए, डाटा तो आप हाई लेवल लैंग्वेज में देते हैं ना, डाटा आप किसको दिए, जो कंप्यूटर को दिए, वो किस में दिए, HLL में दिए ना, हाई लेवल लैंग्वेज में दिए। आप डाटा किस में दिए दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज में दिए, हाई लेवल लैंग्वेज में आपने कंप्यूटर को डाटा दिया, लैंग्वेज में कंप्यूटर को डाटा दिया। अब समझिए ये हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज कहां से, देखिए जो लोग डिप्लोमा किए होंगे CS से, जो लोग बीटेक धारी हैं, वो अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है, वो लेवल के भी अभ्यर्थी सब समझते हैं। लेकिन जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो भी यहां से समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए हाई लेवल, मैंने क्यों कहा, पहली बात तो हाई लेवल और लो लेवल के बारे में थोड़ी सी बातों को समझ लेती हैं। देखिए हाई लेवल क्या है, जो आप लैंग्वेज को यूज कर रहे हो, ABCD, ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे C प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज, C++ हाई लेवल लैंग्वेज। अगर मैं बात करूं कि हाई लेवल लैंग्वेज किस जनरेशन में आया है, तो आप बोलेंगे थर्ड जनरेशन में आएगा। अगर मैं बोलूं कि फिर फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज कैसी थी, तो मशीन डिपेंडेंट, मतलब लो लेवल लैंग्वेज थी, ठीक है। फिर सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज कैसी थी, तो सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज चलती थी, जिसके लिए न्यूमोनिक कोड में असेंबली लैंग्वेज लिखी जाती थी, और एक हमारा जो असेंबलर ऑपरेटर होता था, वो असेंबली लेवल को कन्वर्ट करके लो लेवल में, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था लो लेवल में। तो यहां बात को समझिए। अब हाँ, कंप्यूटर तो लिया हाई लेवल लैंग्वेज में, क्या प्रोसेसिंग कंप्यूटर, क्या जब डाटा लिया तो जो प्रोसेसिंग करेगा कंप्यूटर, क्या इसी फॉर्म में करेगा, क्या हाई लेवल लैंग्वेज, नहीं दोस्तों। प्रोसेसिंग किस में करेगा, उसको थोड़ा सा समझिए, सारी बातों को समझिए। प्रोसेसिंग करेगा ये लो लेवल लैंग्वेज में प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज में प्रोसेसिंग करेगा। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, बाइनरी, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, मशीन लेवल लैंग्वेज, इसी को क्या बोलते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं बाइनरी लेवल लैंग्वेज, इसी को बोलते हैं बाइनरी लेवल लैंग्वेज। अब समझते हैं बात को, मतलब इसी को और बोलते हैं 0-1 की लैंग्वेज। तो जो प्रोसेसिंग करेगा दोस्तों, वो 0-1 के फॉर्मेट में करेगा। अच्छा, तो फिर हमारा जो क्वेश्चन है कि फिर 0-1 के फॉर्मेट में कैसे चेंज हो जाता है।
बात तो ये भी है ना दोस्तों। अब बात करते हैं 01 के फॉर्मेट में चेंज होने की कंडीशन। तो उसके लिए दोस्तों दो हमारे पास ट्रांसलेटर हैं, एक आप याद कर लीजिए कंपाइलर, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, कंपाइलर, और दूसरा है इंटरप्रिएटर। दूसरा क्या है दोस्तों? इंटरप्रिएटर। कंपाइलर क्या है? कन्वर्ट टू हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज पेज बाय पेज। ठीक है, याद कर लीजिए, नहीं याद हो तो लिख लीजिए। इंटरप्रिएटर क्या है दोस्तों? कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। देखो मोस्ट पॉपुलर कौन सा है दोस्तों? मोस्ट पॉपुलर है वो है कंपाइलर। मोस्ट पॉपुलर हुआ था कंपाइलर, क्योंकि ये पेज बाय पेज कन्वर्ट करता है। लेकिन दोस्तों जो प्रोग्रामर होते हैं उनके लिए अच्छा है, प्रोग्रामर डिपेंडेंट क्या है दोस्तों? वो है इंटरप्रिएटर। प्रोग्रामर के लिए कौन सा अच्छा हुआ? इंटरप्रिएटर हुआ। ठीक, कौन सा अच्छा हुआ? इंटरप्रिएटर, क्योंकि हर एक लाइन में जैसे ही लिखा जाता है तो उसमें ये त्रुटि भी बताता है, कहां पे एरर है, ये सब चीजें के लिए इंटरप्रिएटर उनके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो हां आप समझते हैं इसके आगे। तो फिर दोस्तों ये जो कोड चलते हैं, जैसे कैपिटल ये हुआ, स्मॉल ये हुआ, इन सब पर्टिकुलर के लिए एक कोड बना। ठीक है, वो अमेरिका में आस्काई कोड आपको पता होना चाहिए, ASCII आस्काई कोड होता है। ये इन सब का पर्टिकुलर कोड बनाता है। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, पूछा गया है आपके कंप्यूटर ऑपरेटर में। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड। ठीक है, ये है, ये दोस्तों इन सब का पर्टिकुलर कोड बनाता है। कैसे? जैसे ए क्या है? ए का कोड है 65, कैपिटल बी का कोड है 66, वैसे करके कैपिटल जेड का कोड है कितना? 90। स्मॉल ए का कोड है दोस्तों, स्मॉल ए का कोड है 97, स्मॉल बी का कोड है 98, और इसी करके स्मॉल जेड का कोड है 122। ठीक है, पर्टिकुलर सबका कोड बना है। अब इन कोड के तहत ही देखो जितने भी जैसे चाइनीज लैंग्वेज चिंग चुंग चुंग जितना भी है सबका पर्टिकुलर कोड प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड। कौन प्रोवाइड करता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज मींस आस्काई कोड प्रोवाइड करता है। हाँ, इतना समझ में आया। अभी भी जो डाटा है वो अभी प्रोसेसिंग में नहीं गया दोस्तों। आप पर्टिकुलर जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा दोस्तों? किसी का नाम ले लेता हूं, जैसे मैंने लिखा अमन एक नाम लिख लिया, तो ये तो मेरा क्या था दोस्तों? कमांड था ना, ये कमांड था। ठीक है, कमांड पे आएगा ना। अब ये सब क्या है? ये सब जो है ये सब डाटा हैं, डाटा का मैंने कलेक्शन कर दिया। तो अब इसमें आपको पता होगा इन सब का मतलब कंप्यूटर में कोड जाता है। तो इसका कोड कितना है? जैसे 65 है, इसका कोड कितना है? 65 है। तो ये दोस्तों बाइनरी में चेंज होगा। ये किस में चेंज होगा? बाइनरी में चेंज होगा 65। तो 65 का जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो ये आप कन्वर्जन अच्छी तरीके से जानते हैं। दो इसका कन्वर्जन करिए तो ये कितना होगा? मैं डायरेक्ट लिख देता हूं दोस्तों, 5 टाइम 0 और 1 इतना ही आएगा। आप कर लीजिएगा। अगर आपको बाइनरी में कन्वर्जन नहीं आता तो प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, मेरा थ्योरेटिकल क्लास के पूरे प्ले लिस्ट में चली जाइए, वहां पे एक एक करके समझाया हूं। तो देखिए इसी तरीके अब इसका जो है, जो अमन आया उसका हमने क्या निकाल के रखा? ये। ठीक है, और इसके बाद इसी तरीके m का भी बाइनरी कुछ होगा, उसे रखेंगे, फिर a का भी कोड लेगा, और फिर किसका लेगा दोस्तों? m का भी बाइनरी में फिर कन्वर्ट करके ऐसे करके इतनी बड़ी डिजिट आगे बढ़ेगी, और ये डिजिट प्रोसेसिंग में होगी, ये डिजिट प्रोसेसिंग करेगी दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद आपको जो आउटपुट दिखाएगा यहां दोस्तों, यहां पे
आउटपुट दिखाएगा, ये यहां पे जब आउटपुट आएगा यहां पे, तो वो क्या आएगा आपका, फिर से आएगा, क्या हमने इनपुट लिया, अमन लिया ना, तो फिर से यहां आपको आउटपुट अमन दिखाएगा। अब इतनी चीजें समझ में आया, इतनी समझ में आया तो आगे चलते हैं। यहां पे देखिए ये वही महान शख्स हैं दोस्तों जो कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान है, देख लीजिए। बैबेज एनालिटिकल इंजन become the basis for the modern computer, become the basis for the modern, that is the why the Charles Babbage is the called the father of computer। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगर मैं कहूं दोस्तों तो 19वीं सदी के ये महानायक हैं, 19वीं सदी के मैं बोलूंगा ये महानायक है दोस्तों, महानायक हैं। ये क्या है दोस्तों, महानायक, महानायक इनको बोलिए और सुनिए इनके बारे में, ये महानायक है। अगर 19वीं सदी जब थी दोस्तों, उस समय इन्होंने कंप्यूटर में क्रांति ला दी थी, ठीक है। इनका पूरा योगदान मैं कहूं कि चार्ल्स बेबेज ने क्या क्या किया था दोस्तों, तो थोड़ी सी बातें इनके बारे में मैं बोलूंगा कि कंप्यूटर के इतिहास में 19वीं सदी का इनिशियल काल मतलब स्वर्णिम युग, गोल्डन एज माना जाता था। अंग्रेज गणितज्ञ थे ये चार्ल्स बेबेज ने एक मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन विकसित किया था जिनका नाम था डिफरेंस इंजन रखा था। क्या नाम रखा था दोस्तों, डिफरेंस इंजन रखा था, डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन इन्होंने रखा था। अब देखिए डिफरेंस इंजन रखा था, इस डिफरेंस इंजन की मैं खासियत बताऊं दोस्तों तो इसमें गियर और सॉफ्ट लगे हुए थे। क्या लगे थे, गियर और सॉफ्ट इस डिफरेंट इंजन में लगे हुए थे। बाद में 1837 में, बाद में 1837 में ये डिफरेंट इंजन एनालिटिकल इंजन में बदला गया। एनालिटिकल इंजन में इन्होंने इसको बदला। अब एनालिटिकल इंजन जो है आज मॉडर्न कंप्यूटर का बेस बना दोस्तों, मॉडर्न कंप्यूटर का क्या बना, बेस बना एनालिटिकल इंजन। अब देखिए इसलिए इनको एनालिटिकल इंजन और डिफरेंट इंजन की खोज के लिए जो है फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। दोस्तों मैं कहूं तो जितने भी कंप्यूटर के अभ्यर्थी हैं वो इन महान शख्स को सादर सादर प्रणाम करिए, इन महान शख्स को सादर सादर प्रणाम करिए, क्योंकि इन्हीं की देन है दोस्तों जो आज सारी दुनिया में हर एक बच्चे के पास अगर देखा जाए तो वो घर बैठे बैठे बहुत कुछ कर रहा है। मींस कंप्यूटर की दुनिया में बहुत कुछ इन्होंने ला दिया। आज देख लीजिए प्रोग्रामिंग की ही वजह से आज हम लोग चंद्रमा पे भी लैंडिंग कर चुके हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ आपका पूरा का पूरा दोस्तों इसी तरीके फ्री में पूरी क्लास दूंगा और सिलेबस भी कंप्लीट करूंगा दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।